आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 10 का लैंगिक विषमता के कारण और प्रभाव, काउजेज एंड इफेक्ट्स और जेंडर इनक्वालिटी। प्रभाव क्या पड़ता है, कारण और प्रभाव। ये अध्याय 10 का है। हेडिंग है लैंगिक विषमता के कारण और प्रभाव, काउजेज एंड इफेक्ट्स और जेंडर इनक्वालिटी, है ना। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि लैंगिक विषमता के कारण और प्रभाव क्या है इंडिया में, भारत में, राज्य में, देश में। इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। पढ़ाई समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, है ना। इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो पुरुष विभेद को प्रोत्साहन देती है। इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन, अब जानिए भाई पारिवारिक विघटन क्या है। स्त्री पुरुष समानता का सर्वाधिक प्रभाव प्रमुख परिवार के स्वरूप पर पड़ता है कि नहीं। आप गौर कीजिए, अगर किसी घर में एक नौकरी करता है, उदाहरण के तौर पर आप समझिए बात को, किसी समाज में, किसी परिवार में अगर एक नौकरी करता है, अगर वो मदद की भावना उसमें है, परिवार को खींचने की भावना है, हेल्प करने की भावना है, उसके एक क्या सारा परिवार शिक्षित हो जाएगा। लेकिन मन में अच्छा मदद करने की भावना होनी चाहिए। बात समझे। दूसरा पॉइंट है शोषण व अनैतिकता में वृद्धि। प्राय यह माना जाता है कि महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होने की दशा में भी स्वच्छंद जीवन व्यतीत करना पसंद नहीं करती है। आप सोचिए, शोषण व अनैतिकता में वृद्धि हो रही है। आप देख रहे हैं देश में, राज्य में, समाज में, गांव में, कस्बे में, टोला में, मोहल्ला में क्या क्या घटना घट रही है लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। दिल्ली रेप और बलात्कार किया जा रहा है। आज ही हम पढ़े हैं यूपी में फलना जिला में खेत में लाश पाया गया। कितना दुखद न्यूज है, कितना दुखद घटना है, कितना अमानवीय घटना है। महिला को इज्जत नहीं किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है रेप करके। कितनी शर्मनाक बात है। इससे क्या देश में क्या सुधार होगा बताइए। स्थिति और खराब हो जा रही है हमारे देश की, है ना। शोषण किया जा रहा है, अनैतिकता का भरमार है। तीसरा पॉइंट आइए, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध। भारतीय समाज पुरुष प्रधान होने के कारण अधिकांश सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में पुरुष प्रधान को ही प्रधानता देता है। तात्पर्य यह है, अर्थ यह है कि सामाजिक मूल्य व परंपराओं के अनुसार समाज व परिवार में पुरुषों को श्रेष्ठ मानसिक तौर पर सुदृढ़ और परिवार का कर्ता धर्ता बताया जाता है, जबकि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहकर उनकी व परिवार की सेवा करने को उनका धर्म और कर्तव्य माना जाता है। स्त्रियां कर्तव्य है पुरुष का सेवा करना, ये धर्म है सेवा करना। चौथा पॉइंट है मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से कमजोर। आप सोचिए, महिलाओं के संबंध में भी कहा तक दिया जाता है कि वे मानसिक रूप से कमजोर और अधिक संवेदनशील होती है। वे संवेदना में बहकर अपना भला बुरा नहीं समझ पाती, जबकि पुरुष मानसिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग कर परिस्थितियों को समझाने के पश्चात निर्णय लेता है। इसलिए कहा जाता है कि समानता की स्थिति में भी पुरुष द्वारा महिलाओं का और अधिक शोषण किया जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। शोषण के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। सरकार को चाहिए शोषण के विरुद्ध बहुत तरह की यानी विधान बनाए गए हैं, प्रक्रिया बनाए गए हैं। हमें भी अपने आप सुधार करना होगा। पांचवा पॉइंट है व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव। लैंगिक विषमता को समाप्त न करने के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है
कि महिलाएं स्वभाव से कोमल होती है। कठिन निर्णय या जटिल समस्या के कारण वे भ्रमित अथवा परेशान हो जाती है। छठा पॉइंट है बाल विच्छेद, तलाक में वृद्धि। कुछ लोगों द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि लैंगिक भेदभाव समाप्त होने की दशा में स्त्री पुरुषों में विवाह विच्छेद की दर को बढ़ावा बढ़ावा दिया जा रहा है। यही कारण है कि हमारे समाज में महिलाएं अपने पति को पति परमेश्वर का स्थान देती है। क्या देती है? पति को परमेश्वर का स्थान देती है। ये कहना भी और देना भी चाहिए पति परमेश्वर को। ये कसम खा के देना चाहिए पत्नी को, कहीं गलत नहीं होना चाहिए। यद्यपि वर्तमान दौर में इस कारण वे भी काफ़ी बदलाव लाना चाहती है, परंतु एक प्रमुख तथ्य यह भी है कि हमारे समाज में यदि स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किया जाए तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अहम बदलाव होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक विघटन और विवाह विच्छेद की दर में निश्चित वृद्धि होगी, है ना। डाइवोर्स जो जिसका हिंदी इंग्लिश शब्द होता है विवाह विच्छेद, ये जब देता है विवाह विच्छेद की अनुमति दी जाती है, मतलब उसको डाइवोर्स मिल गया। एक हिंदी होता है विवाह विच्छेद की अनुमति, इस पर जोर दिया गया है। सातवां पॉइंट है संघर्ष में वृद्धि, लैंगिक भेदभाव समाप्ति की ओर स्थिति में संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, विशेषकर पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के से जुड़े मामले, प्रेम विवाह और अधिकार व उत्तरदायित्व की परंपरा में बदलाव होने पर घरेलू हिंसा में और अधिक वृद्धि होगी। स्त्री पुरुष समानता की स्थिति और महिलाएं मानसिक रूप से सुदृढ़ होगी और जिसका सदैव प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। धन संपत्ति व अधिकार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से संघर्ष की स्थिति होगी। इससे हमारे समाज को बढ़ावा मिलेगा, हमारे समाज को अधिक सुदृढ़ता प्रदान की जाएगी। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्त्री पुरुष समानता और लैंगिक भेदभाव को लेकर विशेषज्ञों द्वारा तरह तरह से निर्णय लिया गया है, विचार दिया गया है। वो प्रसिद्ध समाजशास्त्री क्या विचार को हम ग्रहण करना भी चाहते हैं। उपयुक्त है कि लैंगिक भेदभाव समाप्त होने की दशा में संपत्ति उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष बढ़ेगा, विवाह विच्छेद और प्रेम विवाह में वृद्धि होगी। शुरुआती दौर में महिलाओं की शोषण व सामाजिक अनैतिकता में भी बढ़ोतरी होगी, परंतु कुछ समय बीतने के बाद साथ साथ स्थितियां में बदलाव आएगा, महिलाओं में जागरूकता आएगी, शिक्षा का प्रसार होगा और परिणाम स्वरूप पुरुषों की मानसिकता में बदलाव होगा, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री पुरुष भेदभाव में कमी आएगी। सरकार द्वारा यदि संवैधानिक प्रावधानों को व्यवहारिक तौर पर और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा तो निश्चित रूप से सामाजिक समानता में वृद्धि होगी, जैसा कि पश्चिमी देशों में हो रहा है। यद्यपि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा की तुलना अन्य पश्चिमी देशों से नहीं की जा सकती, परंतु स्त्री पुरुष समानता के क्षेत्र में उन स्थितियों को लागू किया जा सकता है जो भेदभाव को समाप्त करने में सक्षम होती है। यानी आप बात को समझिए, क्या बता रहे हैं। स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा दिया गया है। यानी एक चीज देखिएगा, समाज में शोषण, शिक्षा की कमी है, शिक्षित महिलाएं भी शिक्षित नहीं हैं। देखिएगा आजकल पढ़िए, फलना ने ऐसे किया सुसाइड, यानी आत्महत्या थ्योरी का भी समाज हमें मिल रहा है। क्यों? ये मानसिकता गंदा है, मानसिकता को ठीक करना होगा हमें समाज में। महिलाओं की मानसिकता को भी ठीक करना होगा, पुरुष की मानसिकता को भी हमको ठीक करनी होगी, तब समाज हमारा आगे बढ़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक असमानता को समानता के रूप में, इसे कारण और प्रभाव के रूप में हमें समाज में लाना होगा, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, विकास के रास्ते में जाएगा, डेवलपमेंट करेगा, शिक्षा का प्रसार होगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षित होगा, तब हमारे समाज आगे बढ़ेगा और देश विदेश से हमारी बात होगी और समाज तब आगे जाके जागरूक होगा, सुदृढ़ होगा, समृद्धशाली होगा। बस आज इतना ही।